हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। जूनियर एडेड हाई स्कूल वैकेंसी जिनके फॉर्म भर चुके हैं, जिसके एडमिट कार्ड आने थे, वो परीक्षा अब मजाक बन के रह गई है। बच्चों को बस, अभ्यर्थियों को बस परेशान किया जा रहा है। एक प्रश्न चिन्ह बन गई है ये वैकेंसी। इसमें समझ नहीं आ रहा है कि परीक्षा आखिर कब होगी। जिस परीक्षा का इनका सब कुछ बना रखा है, यहाँ तक कि जो प्रश्न पत्र हैं वो बने रखे हैं। 10 दिन पहले ये वैकेंसी पोस्टपोन्ड हुई थी और आज महीनों हो गए हैं। इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। इस परीक्षा के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका, और ज़्यादा फालतू की बकवास भी नहीं, टू द पॉइंट पूरी बात करेंगे कि आखिर इस वैकेंसी में हो क्या रहा है। तो सबसे पहली बात तो अभी हमने देखा कि 18 अप्रैल को सबसे पहले ये परीक्षा होनी थी, और उसके बाद ये परीक्षा टल गई चुनावों के कारण। उस समय पंचायत चुनाव थे 19 अप्रैल को, और उसके बाद से ये इस वैकेंसी के बारे में बात ही नहीं करी है पीएनपी ने। और वहीं उसके ऊपर इतना प्रभाव जो है नहीं डाला गया, इतना दबाव नहीं बनाया गया, क्योंकि सबको दिख रहा है बहुत कम वैकेंसी है इसमें। तदर्थ जो टीचर्स हैं जो पहले से लगे हुए हैं, उन लोगों को वेटेज भी दी है कोर्ट ने, क्योंकि उनका केस भी चल रहा था। तो इस सब के बीच में सबको लगता है कि कहाँ हम इतनी छोटी वैकेंसी के लिए हम क्या कर लेंगे। पीएनपी और वैसे भी फॉर्म भर चुके हैं, तो ये वैकेंसियां आ ही जाएंगी। पर अब लग रहा है कि ये वैकेंसियां टलेंगी ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये वो उन वैकेंसियों की तरह बन जाएंगी जो सिर्फ नाम की रह जाती हैं। जैसे कि हमने देखा, 2-2 3-3 साल बाद टीजीटी पीजीटी की 3-3 साल बाद फॉर्म भरे हुए थे। 2016 की वैकेंसी अब पूरी हुई है। तो वही हाल मुझे इसका लग रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से और जो शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग दबाव बनाते हैं सरकार पर, और फिर सबको उम्मीदें भी उसी से ही ज़्यादा हैं, ये भी सत्य है। परंतु आप ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है। यदि वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ 1500 सीटें हैं, और 1500 सीटों पे 5 लाख फॉर्म भर चुके हैं। पता नहीं वो 5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों एकजुट नहीं हो पा रहा है, क्यों इसके लिए, इस परीक्षा के लिए आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है। 18 अप्रैल की बात हुई, फिर उसके बाद सभी बिल्कुल चुप्पी साध ली, कुछ बात ही नहीं हुई। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पीईटी एक तरह से मजाक सा, एक जादू सा हुआ कि पीईटी के फॉर्म भरे, तुरंत ही तुरंत पीईटी अनाउंस हुआ, और उसके बाद पीईटी के फॉर्म भी भर गए। और अब उसकी वैकेंसी, या वैकेंसी तो छोड़िए, अब उसकी परीक्षा होने वाली है। पीईटी की वैकेंसी भी आ गई है, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी। और आप ने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो और हम देख रहे हैं कि इतनी स्पीड से काम हो रहा है कि तुरंत अनाउंस हो रहा है, तुरंत 1 महीने में फॉर्म भर गए हैं। अब अगस्त में एग्ज़ाम है, 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को एग्ज़ाम है उसका, जो कि जिसका पैटर्न ही अभी रिलीज हुआ था पीईटी का। और हम जब इधर देखते हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम होना था और मई जून में इसके फॉर्म भरे गए थे, और पीईटी के फॉर्म भरे गए थे, जिसका एग्जाम अब हो रहा है। और हमारा ये जो जूनियर सुपर टाइट है, ये 18 अप्रैल को होना था। जनवरी फरवरी से चल रहा है। स्टार्टिंग में एक ये वैकेंसी आई थी और सब इसी को सोच रहे थे कि हाँ भैया कुछ हो पाएगा, इसी में ही हम करेंगे, वो करेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है। और अब जब जैसे तैसे करके इन्होंने प्रस्ताव भेजा, उस प्रस्ताव की क्या धज्जियां उड़ाई गई हैं, आप सब आपको पता ही होगा कि अब प्रस्ताव क्या भेजा गया था कि 10 अक्टूबर को परीक्षा। पहली बात तो सितंबर में क्यों नहीं कराई इन्होंने, बहुत। और फिर कि हम ये देख रहे हैं कि डेट अच्छी हो, बहुत ही बढ़िया डेट निकाली है पीएनपी ने। है क्या डेट निकाली है? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या है? 10 अक्टूबर को दूसरा एग्जाम है यूपीपीएससी का। अब जब वो एग्जाम पहले से अनाउंस है, तो आप क्या कर रहे थे? एक दिन में दो परीक्षाएं होंगी नहीं, ये हमें पता है, इनको नहीं पता है। ऐसा मजा, इतना
तरसा तरसा के इतना परेशान करके ये लोग एग्जाम कराएंगे, और फिर सोचते हैं कि इनको वोट दे दे, किस बेसिस पे, इस बेसिस पे। इतना परेशान करने के बाद तो जिसको वैकेंट जो जॉब भी ले लेगा ना, वो भी वोट नहीं देगा। जो इनके पक्के वोटर्स होंगे ना, वो भी परेशान हो जाएंगे। इतना परेशान करके रखा हुआ है अभ्यर्थियों को कि वहां पीईटी वाले परेशान है कि हमें 2 दिन नहीं बढ़ाए इन्होंने फॉर्म भरने के लिए। यहाँ हम परेशान है कि हमारी भैया डेट निकाल दो, हमारी परीक्षा करा लो, फिर उसके बाद आगे की परीक्षा होंगी। दूसरी चीज इन्होंने क्या करी, दिसंबर में यूपी टेट कराएंगे महाराज। पीएनपी दिसंबर में यूपी टेट कराएगी, और उसके बाद आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि शिक्षक भर्ती कब जाएगी, 2022 में शिक्षक भर्ती जानी है। और अब जब दिसंबर की डेट भी, उस दिन भी देखिए, दिसंबर में इन्होंने यूपी टेट किया, अक्टूबर में इन्होंने जूनियर सुपर टेट किया, दोनों ही डेट ऐसी माशाअल्लाह भेजी है इन्होंने कि दो प्रस्ताव जो है वो कैंसिल हो गया। अब बात हो रही है कि अब दूसरा प्रस्ताव, एक तो इतने स्लो है ये, इसका क्या किया जाए भैया, बहुत ही परेशान करके रखा हुआ। जने कितने आयोग बन गए, ये हो रहा था ये आयोग परीक्षा कराया करेगी, ऐसा हुआ करेगा, घूम फिर के ये सड़ी सी पीएनपी परीक्षा कराती है। और उसके बाद इतना परेशान करके रखा हुआ है, एक परीक्षा इनसे ठीक से हो नहीं सकती है। 69,000 में इतने चक्कर लगवा लिए कि भैया ये लिस्ट आ रही है, अब ये लिस्ट आ रही है, अब ये लिस्ट आ रही है। और ये नई शिक्षक भर्ती तो अब जा रही है 2022 में, क्योंकि यूपी टेट ही तुम्हारी 2022 में जाएगा। और उसके बाद मेरे को जहां तक सूत्र, वो हम पीएनपी के हमने भी चक्कर लगाए हैं। आजकल ये हो रहा था कि धरने का, और उन पे बात करने के लिए, तो उन्होंने भी यही कहा है, जहां तक हमें पता चला है, कि ये जो शिक्षक भर्ती है ना, ये आपकी पोस्टिंग नहीं देने वाले हैं इलेक्शन से पहले। इलेक्शन में पोस्टिंग फंसा देंगे, और ये बोला जाएगा कि भैया पोस्टिंग तब होगी जब हमारा दूसरा हम टर्नओवर जीत के आएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर सरकार बदल गई तो फिर वो वाली शिक्षक भर्ती रद्द हो जाएगी, देख लेना, क्योंकि एक बार और भी ऐसा हो चुका है। वो अगर एक बार सरकार बदल जाती है और भले ही एग्जाम हो गया हो, तो दूसरी सरकार उनका क्लियर नहीं करती, कुछ भी करके वो अटका देगी, आगे बढ़ जाएगी और ऐसा परेशान कर देगी। वो ये सोचेगी हम ये वाले पद हम अपने नाम से भरेंगे। सब जगह धांधलेबाजी है ना, हर चीज में पिसता तो अभ्यर्थी ही है, वो ही है जो छात्र हैं जो पिसते हैं। अब इस समय इतनी परेशान करके रखा हुआ है पीएनपी ने, एक काम इससे ठीक से हो नहीं रहा है। और इस सब में भी योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि इस समय उन्हें, तुम्हें वोट तो चाहिए वैकेंसी के नाम पे, कि भैया हम अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि 1 लाख वैकेंसी देंगे 1 महीने में। हो गई 1 लाख वैकेंसी। 1 लाख वैकेंसी आ रही है पंचायत वाली, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है कि पंचायत की वैकेंसी आ रही है। सहायक जो अकाउंटेंट है, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई ठीक ठाक सा पद लगता है सुनने में, पर बाद में पता चलता है कि ये वैकेंसियां तो मेरिट के बेसिस पे होनी है। पंचायत लेवल पे जो है प्रधान जिसको चाहेगा उसको वैकेंसी ये दिलवा देगा। तो अब कितने लोग जुगाड़ बना पाएंगे ये उनके ऊपर है। उसके बाद भी टेम्परेरी जॉब है। तो ऐसे ये लोग 1 लाख अपनी वैकेंसियां पूरी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने इतना परेशान कर दिया है भैया, तुम फॉर्म भरवाए बैठे हो, एडमिट कार्ड तुम्हें निकालना है, सेंटर तुम पहले डिसाइड कर चुके थे, उन्हीं सेंटर्स पे करा लो। इतना ज्यादा, इसके बाद क्या होता है कि एक मेंटल स्टेट होती है एक स्टूडेंट की, वो मेंटल स्टेट खराब हो जाती है कि अब आ रहा है एग्जाम, वो तैयारी करनी चालू करता है, फिर बीच में रिवीजन इतना बढ़ जाता है कि इतना गैप हो गया है कि स्टार्टिंग वाली चीज को फिर दोबारा रिवाइज करो। और इस सब के बाद अगर जितने ये 1500 पद है ना, इन मैं बता रही हूँ, ये इतना परेशान करके देंगे कि ये 1500 पद वाले भी जो है ना, वो भी ना देने वाले इनको वोट। ऊपर से 1500 के लिए 5 लाख ने फॉर्म भरा है, परेशान तो ये 5 लाख को कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स मिलकर बस बुराई बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीजन है ना, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, पर इतना तो जब कुछ खुद कोई भुगत रहा है तो कुछ बोलेगा ही ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भैया खाली पेट वाले से तुम ये बुलवा लोगे कि हाँ भैया मेरा पेट भरा हुआ है। इतना परेशान कर देना, वैसे ही कोरोना की वजह से इतनी डिले हो चुका है। आप जो ये सोचिए कि जिसकी एज निकल रही हो, जिस जिस अभ्यर्थी की एज निकल रही होगी, वो तो कितना कोस रहा होगा। पीटी में भी इन्होंने ठीक से फॉर्म नहीं भरने दिए, वो लोग भी
कोर्ट केस में और उसमें लगे पड़े हैं, सब परेशान है, पता नहीं किस प्रकार की प्रक्रिया है इन लोगों की। दूसरी चीज, 1500 सीटें इन्होंने निकाली हैं, 4000 सीटें आनी थी, सीटें भी इन्होंने कम कर दी, 1500 सीटें निकाली हैं 5 सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट भी ऐसे माशाअल्लाह चूज किए हैं इन्होंने। अब 5 सब्जेक्ट में 1500 सीट, यानी कि 300 सीट आ रही है एक सब्जेक्ट पे। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कट ऑफ मार्क्स कैसा होगा? अच्छा, एक चीज़ इन्होंने 69,000 में जो चीज़ फंसी थी वो चीज़ इन्होंने यहाँ निकाल दी है कि 60-65 वाली इन्होंने पहले से अनाउंस कर रखा है। तो इतने मार्क्स, तो मैं ये जनरल की बात कर रही हूँ, 65-60 आपको पता ही होगा कि 60-65 जो है इन्होंने कट ऑफ कर डिसाइड कर रखी है। अब इस कट ऑफ से ऊपर जो होंगे, क्योंकि 69,000 में भी मेरिट बनी थी, इसमें भी बनेगी। कैलकुलेशन का तो मेथड वही रहने वाला है, 10-10% और उसके बाद जो है 60% इसके आपके रिटन एग्जाम के। तो इस सब में अब जो प्रिपरेशन कर रहा है, अभी तक जो प्रिपरेशन कर रहा है, मैं ये कहूँगी कि अभी तक जो प्रिपरेशन कर रहा है, या अभी डेट सुन के जिसने दोबारा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और ये सोच रहा था कि अब हम कैसे करेंगे, तो उनके लिए एक मापदंड डिसाइड कर लेने से उनको हेल्प मिलती है। तो वो मापदंड अगर हम डिसाइड करें तो ये जो है, जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसके हिसाब से ये कट ऑफ मार्क्स एक तरीके से जो लेवल होता है और जो अभ्यर्थी होते हैं वो वही होते हैं, तो उसके लेवल उसी हिसाब से बनाया जा सकता है। जहाँ तक है जिनके मैथ साइंस में 110 मार्क्स आ रहे हैं और 30 के करीबन अगर उनके ये मान लीजिए एकेडमिक में है, 72 अगर आपका गुणांक आ रहा है तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। वही एसएसटी में 72 से 73 तक मान लीजिए, मुझे पता है कि बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया और 75-76 तक बात हो रही है, पर इतना नहीं होगा। 110 मार्क्स लाना 150 में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा आप ये भी तो देखिए कि कट ऑफ कितने लोग क्लियर कर पाएंगे, और जिस प्रकार से ये लोग परीक्षा करवा रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तो फिर भी तैयारी हो रही है, जूनियर की तो बहुत ही कम लोग हैं जो अब सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अब ऑर्गेनाइजेशन भी इस एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं ले रही है। परीक्षा इन्होंने करवा भी ली तो उसके बाद भी ये लोग ठीक से रिजल्ट निकाल देंगे, पोस्टिंग दे देंगे, उसकी मैं उसमें भी शंकाएं हो सकता है कि परीक्षा जैसे तैसे धक्का लगा लगा के इनकी परीक्षा हो और परीक्षा के बाद फिर ये वैकेंसी अटक जाए, क्योंकि इसमें अभी भी जो तदर्थ जो पहले से लगे हुए तदर्थ टीचर्स बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, पहले से लगे हुए जो टीचर हैं वो परेशान हैं और उनका केस अभी भी चल रहा है। तो अब इस सब में 110 मार्क्स अगर कोई मैथ साइंस में लेकर आ रहा है, पहली बात तो इन्होंने सब्जेक्ट इतने बढ़िया डिसाइड करे हैं ना, मैथ साइंस, मैथ वाला मैथ भी और साइंस भी, ऊपर से इन्होंने 50 मार्क्स की जीएस रखी हुई है, उसमें रीजनिंग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पूरी एसएसटी के साथ साथ इन्वायरमेंटल साइंस और ये रीजनिंग और घुसा दी गई है। तो मैथ साइंस में अगर 110 मार्क्स अगर कोई 150 में से ला रहा है ना, तो वो अभ्यर्थी वाकई में ही बहुत अच्छा होगा और बहुत पढ़ा हुआ होगा। 72 तक अगर आपके सेफ आ रहे हैं, गुणांक जो है अगर आ रहा है, तो आप अपने आप को बहुत मान लीजिए कि आपको मिल जानी चाहिए। हो सकता है बहुत ही 10% केस में, वैसे 90% केस में तो इस मार्क्स पे आपको इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में मिल जानी चाहिए। फिर उसके बाद है जो लोग लैंग्वेज ले रहे हैं, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, इसमें भी जो संस्कृत का एक परीक्षा हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गई थी, तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत वालों को जो है थोड़ी रियायत मिल जाएगी। 115 तक जाने की उम्मीद बताई जा रही है, 75 तक, वैसे तो 73-74 भी अगर आपके आ रहे हैं तो आपको मिल सकती है, पर फिर भी आप ये मान लीजिए कि लैंग्वेज में जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे जाएगा, इंग्लिश में थोड़ा कम जाएगा पर ज़्यादा नहीं। आप ये सोचें कि 72 या 71 पे काम चलेगा, नहीं, 75 अगर हिंदी में और संस्कृत में जा रहा है तो 73-74 ही जाएगा इंग्लिश में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं लेते हैं, इंग्लिश भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ली है। मैथ साइंस में इसलिए थोड़ा कम बात है क्योंकि
जो साइंस वाले हैं उनके लिए मैथ समस्या देगी, और जो मैथ वाले हैं उनके लिए साइंस समस्या देगी, स्पेशली बायो। और बायो का पोर्शन अगर आप सब्जेक्ट में देखें तो ज़्यादा है। और अगर टीजीटी पीजीटी वाले ये सोच रहे हैं कि हम अपने सब्जेक्ट से काम चला लेंगे, नहीं। परंतु हाँ, इस समय जो उनका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें हेल्प जरूर मिलेगी जूनियर सुपर टेट में। टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भी नहीं आए थे जब जूनियर सुपर टेट डिसाइड हो गया था। अब स्थिति ये है कि इसकी परीक्षा तिथि तक गायब है, ये तक नहीं पता कि परीक्षा कब होगी, और टीजीटी पीजीटी हो रहा है। ये सीरियसनेस की वजह से है। पीएनपी जो भी एग्जाम कराती है, इतना गंदा इतना घटिया सिस्टम है, उसके बाद भी शिक्षक भर्ती उन्हीं से ही कराई जाती है। इतने आयोग बनाए इन्होंने, अब ये आयोग बन रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ये आयोग परीक्षा कराया करेगा, और घूम फिर के वही पीएनपी सड़ा सा घटिया पीएनपी ही जो है वो परीक्षा कराएगा। और इसमें भी धांधलेबाजी तो होनी ही होनी है। जब 68,500 में हुई, जब 69,000 में हुई, तो इस बार भी होनी ही होनी है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इतनी पक्की रखनी होगी कि उस धांधलेबाजी के बाद भी जो सीटें जेन्युइनली दी जा रही हैं उसमें आपका नंबर आ जाए। उसके बाद अगर आप लोगों की एज है तो मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ। वैसे तो ये बात कहना जो प्रिपरेशन कर रहा हो उसके लिए गलत होता है, पर फिर भी अगर आपकी एज है, अभी आप रिसेंटली ही आपने ग्रेजुएशन करी है और उसके बाद डीएलएड या बीएड आप कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आपके पास अभी भी समय है। आप किसी प्राइवेट जॉब में ही देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपकी सिर्फ और सिर्फ साल बर्बाद होने हैं और मेहनत बर्बाद होनी है, कुछ नहीं मिल रहा है। इतना घटिया सिस्टम है। ये बीजेपी चली जाएगी तो आप ये सोचें कि बहुत अच्छा कोई बदलाव आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी से पहले जो पार्टियां थी उनके राज में ही कौन सा रामराज चल रहा था, उस समय भी यही हो रहा था, और आगे आने वाले टाइम में भी यही होगा। कोई सिस्टम नहीं सुधारता, क्योंकि उनको लाभ मिलता है इस करप्ट सिस्टम से। इतना इतना ज्यादा तरसा तरसा के, इतना ज्यादा परेशान करके परीक्षा करवाना, मात्र परीक्षा करवाना, उसके बाद तो रिजल्ट आ जाए और उसके बाद वैकेंसी अच्छे से पूरी हो जाए। 69,000 में इन्होंने इतना परेशान कर दिया, 3 साल से 69,000 ही चल रही है। अब फर्स्ट लिस्ट लगी है, अब सेकंड वेटिंग लिस्ट लगी है, अब थर्ड वेटिंग लिस्ट लगी है, उसके बाद भी अभी भी उस पर ये बताया जा रहा है कि जो आरक्षण है वो अच्छे से नहीं बांटा गया है और आरक्षण की सीटें दबा ली गई हैं। तो यही सब हो रहा है। उसके बाद नई शिक्षक भर्ती तो आपकी, अब जब यूपी टेट ही 2022 में होगा तो नई शिक्षक भर्ती ये लोग कहाँ से इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। और अगर देंगे तो फिर वही हालत होगी, जल्दी 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 हर चीज होगी जिसमें ये लोग गलतियां करेंगे, उसके बाद केस होगा, भर्तियां रुक जाएंगी, अटक जाएंगी। यही सब चलता रहता है यहाँ पर। तो अगर आपके पास समय है और आपके पास अवसर है तो प्लीज इस जाल से निकल जाइए सरकारी नौकरी के, और प्राइवेट अपना कुछ बनाइए। बस अब यही सब चलता रहता है। हमारे पास अब क्या विकल्प है? अगर आप लोग जुड़ते हैं, एकत्रित होते हैं, तो सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है। 8 और 9 अगस्त को लखनऊ में एको पार्क में एक बहुत ही बड़ा महाधरना दिया जाने वाला है, जिसमें नई शिक्षक भर्ती के बारे में और जूनियर सुपर टेट के बारे में भी आवाज उठाई जाएगी। वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एकत्रित हूँ, सरकार पे दबाव बनेगा। और ये जो योगी जी ये सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख वैकेंसी दे के वोट ले लूंगा, उनको ये दिख जाएगा कि अभ्यर्थी इतने परेशान और इतने नाराज हैं कि जो तुम्हारे वोट है ना वो भी तुम्हारे हाथ से जा रहे हैं। तो इस सब के बाद हमारे पास एक यही विकल्प बचा है कि हमें अपना विरोध प्रदर्शित करना होगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। सब्जेक्ट की सीटें, सेफ गुणांक और परीक्षा कब तक होगी, हाँ, परीक्षा कब तक होगी इस सब में ये रह गया। तो परीक्षा जो है, ये जो बहुत ही अच्छी हमारी पीएनपी है, इसने अक्टूबर में निकाली थी एडेड जूनियर सुपर टेट के बारे में, और दिसंबर में इन्होंने यूपी टेट निकाली थी। मतलब कि इनके पास नवंबर की डेट नहीं है। तो दिसंबर में ये जूनियर सुपर टेट हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी। वो भी तब जब इनसे बार बार इसके बारे में पूछा जाएगा और इन जवाब मांगा जाएगा, तब जाके
दिसंबर तक आप मान लीजिए जूनियर सुपर टेट होना है, तो ये एक और साल हमारा इस वैकेंसी पे चला जाएगा। उसके बाद भी वैकेंसी ठीक से हो जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी भी कोर्ट केस चल रहा है और हो सकता है कि वो केस जो है इस वैकेंसी को अटका दे। इस हर वैकेंसी पे एक तो इतने कोर्ट केस होते हैं कि अभ्यर्थी एग्जाम देते देते ही बूढ़ा हो जाए। फिर भी आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अपनी आवाज़ एक साथ उठाइए, एक साथ एकत्रित हुई। चलिए लखनऊ चलते हैं, अपनी बात रखते हैं, क्योंकि अगर घर में बैठे रहे तो ये वैकेंसियाँ इलेक्शन तक पहुंच जाएंगी और उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर एक परीक्षा हो भी गई और ये मान लीजिए आप सिलेक्ट भी हो गए ना, तो भी उसके बाद अगर दूसरी सरकार आ गई तो ये परीक्षा, ये जो सीटें हैं वो कभी क्लियर नहीं करेगी। ऐसा कभी नहीं होता, कोई सरकार जो है दूसरी सरकार की वैकेंसी क्लियर नहीं करती। और अगर इन्होंने बिल्कुल क्योंकि दिख ही रहा है ना, अब दिसंबर में यूपी टेट था, अब 22 में तो जाएगा ही यूपी टेट। उसके बाद कहाँ से ये लोग दोनों परीक्षाएं करा लेंगे? पता नहीं कि क्या खा के बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं। इस मेरे को तो ये पीएनपी इतनी बुरी लगती है। ये जो दोनों शिक्षक भर्ती निकाली है इसने इतनी खराब तरीके से कराई है, अभी तक केस चल रहे हैं और अभी भी इनसे कुछ हो नहीं पाया है, और अगली शिक्षक भर्ती भी उसी पीएनपी को दे दी गई है। पता नहीं ये कैसे होगा। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये सब जुमले रह जाएंगे और हमारे हाथ से ये वैकेंसियां निकल जाएंगी। तो सरकार पे आइए मिलकर सरकार पे दबाव बनाते हैं ताकि कुछ हो पाए, कुछ हो। कम से कम अब इतने समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम अच्छे से परीक्षा देके उसका रिजल्ट ले लें। अब जिसको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है जो आएगा वो तो है ही है, पर कम से कम हम ऐसे अटके तो नहीं रहे। आप सब लोग हमारा साथ दें, सबको मिलके एक साथ आवाज बुलंद करनी होगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।